नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। भू नवाचार चुनौती पर 3 दिवसीय कार्यशाला आज लोहिया कॉलेज में प्रारंभ हुई, जो 11 जुलाई तक चलेगी। भू स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भू स्थानिक स्टार्टअप इंडियाज डिजिटल इंडिया इनोवेंट इंडिया राजकीय लोहिया कॉलेज चूरू के भूगोल विभाग के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज राजकीय लोहिया कॉलेज स्थित इंक्यूबेशन केंद्र में प्रारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय कार्यशाला का कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मंजू शर्मा की अध्यक्षता में शुभारंभ हुआ। मुख्य वक्ताओं में डॉक्टर राधाकृष्णन, प्रोफेसर ए सिविल इंजीनियरिंग विभाग, ANMAM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, निट्टे कर्नाटक की श्री अंकुर मेहता, वैज्ञानिक, सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, डॉक्टर अमनपीण पुनियाय, प्रोफेसर ए रिमोट सेंसिंग, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर, डॉक्टर नागस्वरूप एचन, पिणी ए प्रोफेसर एवं अध्यक्ष ए रसायन विज्ञान अध्ययन विभाग, शिव गंगोत्री, दावणगेरे विश्वविद्यालय, दावणगेरे, कर्नाटक, डॉक्टर एमन जुबेर अहमद, MDA उद्यमिता कोच, सामाजिक उद्यमी, व्यवसाय सलाहकार, प्रबंधन शिक्षक और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, नई दिल्ली थे। जिन लोगों ने अपने आइडिया सबमिट किए। कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सहयोग से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सतत आर्थिक विकास की वर्तमान यात्रा में भारत ने सुशासन, सतत विकास लक्ष्यों, नागरिकों के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए अपने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से एक नई सूचना व्यवस्था अपनाई है। भारत की तकनीकी प्रगति के केंद्र में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का राष्ट्रीय भू स्थानिक कार्यक्रम NGP निहित है। समर्पित पोर्टल शिक्षण सामग्री का भंडार है, जो शिक्षकों व पेशेवर और वैज्ञानिकों को जोड़ता है, भारत के भू स्थानिक डोमेन को उत्प्रेरित करता है। NGP DST के भू स्थानिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विद्यापीठ, डीम्ड विश्वविद्यालय, भू सूचना विज्ञान विभाग, पर्यावरण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा समन्वित किया जाता है। पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरणीय चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन, आवास और संस्थान प्रबंधन, शहरी नियोजन और स्मार्ट शहर, शहरी बुनियादी ढांचे, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए अभिनव समाधान विकसित करना इसके मुख्य विषय हैं। आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता, आपदा तैयारियां, प्रतिक्रिया और प्रयासों को बढ़ाने के लिए उपकरण और एप्लीकेशन बनाना, कृषि और खाद्य सुरक्षा, फसल की उपज की भविष्यवाणी में सुधार करने, खाद्य वितरण प्रणालियों को बढ़ाने के लिए भू स्थानिक डेटा का उपयोग करना, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल पहुंच और आपातकालीन जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थानों तक पहुंच में सुधार के लिए विकसित करना, शिक्षा और पहुंच शिक्षा को बढ़ावा देने में सुधार के लिए उपकरण विकसित करना। 3 शीर्ष नवीन विचारों को नगद पुरस्कार और 1 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम प्रमाण पत्र में 12,000, दूसरे में 8,000, तीसरे में 5,000 भूगोल विभाग राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जियो इनोवेशन चैलेंज वर्कशॉप शुरुआत आज महाविद्यालय के केंद्र पर हुई। सुबह के उद्घाटन सत्र में वर्कशॉप के समन्वयक डॉक्टर MM शेख ने वर्कशॉप के पूर्ण कार्यक्रम की जानकारी दी। डॉक्टर मंजू शर्मा ने इस वर्कशॉप के महत्व के बारे में बताया। सरकार के आई स्टार्ट इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रोफेसर राधाकृष्णन, प्रोफेसर MS पूनिया, प्रोफेसर नागस्वरूप ने वर्कशॉप की प्रासंगिकता पर जोर देते हुए इसके आयोजन के लिए भूगोल विभाग को बधाई दी।
सह समन्वयक डॉक्टर हेमंत मंगल ने सभी का धन्यवाद किया। प्रोफेसर रविंद्र कुमार तथा डॉक्टर अंजू ओझा ने संचालन किया। वर्कशॉप I'm just going through all the activities which have been carried out under this program है। उस आइडिया पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो डीएसटी और जो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए अप्लाई करें और मन से काम करें और आपकी जो पिच वेट रिपोर्ट है After 10 years, according to the special policy 2021, 22, it is in December 28, it was announced. You will understand that after 10 years, what is going to happen? The twin towns. That means if I come to the city, I don't have to search or ask or Google Earth or where is my locations, where I have to go, etc. It will tell you all about what is below this. I heard that there are so many ancient villages here, so many forts are there. So I don't have to search. Immediately my message box will be coming. You are right here in third left. Within 10 meters you will get a fort, or 20 meters you get an ancient village, or where you are staying below there was an ancient city. This is what will happen because this new geospatial policy will give you the latest. पहले सोचना चाहिए। मैं जिक्र भी करूं, इस वर्कशॉप के एकमात्र सूत्रधार हमारे पीआई डॉक्टर एम शेख, जिनके एकमात्र प्रयासों से ये वर्कशॉप मुक्त उद्देश्य की, साथ ही मैं अपने सभी विभागीय सहयोगी डॉक्टर रविंद्र, डॉक्टर विपिन मैडम, डॉक्टर अंजू, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर वंदना जी, हमारे महेंद्र जी, सभी की तरफ से आपका आभार। एसडी सोनी सर को आमंत्रित करती हूँ। किससे भी आपको कोई भी कस्टमर भारतीय जीवन बीमा निगम बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के.एन. व्यास ने मंगलवार को निगम की चूरू शाखा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकास अधिकारियों, मुख्य जीवन बीमा सलाहकार व अभिकर्ताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सफल लोग साधारण कार्यों को भी असाधारण ढंग से करते हैं और इस तरह काम करने वाले लोगों की सब जगह अलग अलग पहचान होती है। इस दौरान चलो माता वैष्णो देवी कटरा प्रतियोगिता के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत की गई व शाखा परिसर में वृक्षारोपण किया गया। बारिश अच्छा है, पिछली बार ऐसा नहीं। पिछली बार जितना काम हमने अगस्त में किया उसके बाद में जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर महीने में हमारा कम होता है। कारण क्या हुआ? बारिश जितनी चाहिए थी अभी पूर्वानुमान है कि बारिश होगी, लेकिन वो खाली पूर्वानुमान है। हाँ ये सही है।
काम करें। ये विच रिस्पॉन्स वाले साइन में ये ध्यान रखना। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के लिए विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गैनोलिया, एलडीएम अमर सिंह व एपीआरओ मनीष कुमार ने युवाओं व स्वरोजगार एवं उद्यम की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों का विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उत्साहवर्धन किया। मुख्य अतिथि अग्रणी जिला प्रबंधक अमर सिंह ने कहा कि युवा आगे बढ़े। उद्योग महाप्रबंधक नानूराम गैलोनिया ने अतिथियों उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रत्येक युवा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहयोग से अपने सपनों को पंख देकर साकार करे। जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी दशरथ कुमार सेन ने योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए मौके पर 13 आवेदन तैयार किए। राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जो राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, उसका प्रचार प्रसार के लिए और आवेदन पत्र तैयार करने के लिए आज ये कार्यालय में विशेष शिविर आयोजित किया गया है। इस योजना में इंडस्ट्री के 1 करोड़ रुपए तक के, सर्विस के 5 करोड़ रुपए तक के और बिजनेस के 1 करोड़ रुपए तक के लोन का प्रावधान है। इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% या 25 लाख जो भी मैक्सिमम है वो कैपिटल सब्सिडी है, प्लस इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए 9% है, 25 से 5 करोड़ तक के लिए 7% और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए 6% इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें योजना में आज जो कैंप लगाया है, इसमें मुख्य उद्देश्य लोगों के आवेदन पत्र तैयार करना, उनके जो टेक्निकली दिक्कत आ रही है वो दुरुस्त करके प्रोजेक्ट कोड तैयार करके फार्म अप्लाई करके बैंकों को भेजने का आज मुख्य उद्देश्य रखा गया इस कैंप का। नानूराम गैनोलिया, GMDIC चूरू। उस आइडिया पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो डीएसटी और जो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको 1 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट देगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उसके लिए अप्लाई करें और मन से काम करें और आपकी जो पिच वेट रिपोर्ट है